देखिए आपका आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इन तीनों टर्म से आप वाकिफ हैं, मतलब आप जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस माने क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड, दूरी है ना, कि कितना दूर कोई गया है। जैसे बिल्कुल, जैसे आपका घर है तो आपका घर से स्कूल के बीच में कुछ तो दूरी है ना, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। बिल्कुल, गैप भी बोल सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच का, दो घरों के बीच का जो भी गैप है वो उनका डिस्टेंस कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। टाइम क्या है? टाइम माने समय, ठीक है, टाइम माने होता है समय। अब यहाँ पर बात आती है कि स्पीड टर्म क्या है। फिर स्पीड को हम कहते हैं, अगर हिंदी बोले तो गति, रफ्तार, ठीक है, गति रफ्तार, इसे स्पीड कहते हैं। ये स्पीड जो होती है ये दो टर्म पर डिपेंड करती है। एक तो डिस्टेंस पर कि कितना दूर गया कोई, और कितना समय लगाया, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है? फॉर्मूला क्या है उसका? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड को हम बिल्कुल बेटा, स्पीड को हम दो यूनिट में मेजर करते हैं। एक होता है मीटर, एक होता है मीटर पर सेकंड, दूसरा होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को हम लिखते हैं m/s, इस प्रकार से लिखते हैं, और किलोमीटर पर आवर को लिखते हैं किलोमीटर डिवाइड बाय h, ठीक है, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। इसको एक और दूसरे तरीके से लिखा जाता है, आपको मैं बता दूं। मीटर पर सेकंड करने के बाद जो नीचे, जैसे मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और किलोमीटर पर आर का मतलब होता है किलोमीटर डिवाइड बाय आर। तो जो डिवाइड में होता है, हम उसको अगर उसी के साथ लिखना चाहें, ऊपर वाले के साथ, तो उसके पास हम -1 पावर लगाते हैं। यानी अगर हम किलोमीटर के साथ h लिखना चाहें तो h के ऊपर हमें -1 लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नंबर जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में जो है, जब उसको हम न्यूमरेटर के पास लेके आते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो अभी आपके पास क्या क्या आया? एक तो डिस्टेंस यानी दूरी, स्पीड जिसको हम गति या रफ्तार कहते हैं कि कितनी स्पीड से कोई चला जाता है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप स्लो भी चलाते हैं और फास्ट भी चलाते हैं, ऐसा होता है ना। तो स्पीड आप चेंज करते हैं। अच्छा, कैसे पता करें? सुनिए, आप कैसे पता करते हैं कि कोई साइकिल आप स्पीड से चला रहे हैं, ज्यादा तेज चला रहे हैं या फिर धीरे चला रहे हैं? कैसे पता चलता है कि वो बहुत तेज चलाई जा रही है या धीरे चलाई जा रही है? कोई बच्चा बताएगा? मतलब स्पीड कैसे देखें? साइकिल में तो स्पीड का कोई मीटर तो होता नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि बहुत तेज चलाई जा रही है या धीरे? फिर भी देख के आपको क्या समझ में आता है? आप कैसे जज कर पाते हैं, कैसे पता कर पाते हैं कि इसकी स्पीड तेज है? तेजी से पैडल मारने पर भी आपको पता है साइकिल बहुत स्लो चलती है, गियर वाली,
उसको अगर छोटे गियर पे कर दो तो बहुत सारे पेडल मारने पे भी वो बहुत छोटी दूरी ले जाता है, पता है ना। हाँ, तो फिर कैसे पता किया ये, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दो जगह है, प्लेसेस हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो हम मान लेते हैं अभी 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 10 किलोमीटर। यहाँ पर एक कार है जिसका कार का नाम है पी और एक कार का नाम है क्यू, ठीक है। दो कार हैं यहाँ पर, कार पी और कार क्यू, ठीक है। एक कार पी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 आवर का टाइम ले लेती है। सुन लीजिए, एक कार ए से बी तक जाने में 1 घंटे का समय लेती है, या फिर आप ये कह दीजिए, और दूसरी वाली यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटे का समय लेती है। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? पी वाले की। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि कोई डिस्टेंस जो हमने देखा था या जो हमने सोच रखा था, उस डिस्टेंस को जो जल्दी पार कर जाएगा उसकी स्पीड ज्यादा कहलाती है ना। यही हुआ ना। तो ये जो था, ये तो डिस्टेंस था और ये है टाइम, ठीक। डिस्टेंस और टाइम, अगर हम यहीं पर इनकी स्पीड फाइंड करना चाहें तो स्पीड का फॉर्मूला भी बताया था, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एक अगर हम कार पी के लिए अगर बात करें तो उसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर और टाइम था 1 आवर, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। और अगर हम कार क्यू की बात करें तो डिस्टेंस वही था 10 किलोमीटर, बट टाइम कितना था? 2 आवर, यही थे ना। तो इससे ये 2 से कटेगा तो कितने पे कटेगा? 5, यही होगा ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम किसी की स्पीड निकालते हैं और वो जैसे किलोमीटर पर आवर बताता है, तो वो ये बताना चाहता है कि इतना किलोमीटर 1 घंटे में गया। और 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 5 किलोमीटर 1 घंटे में गया, 1 आवर में गया। स्पीड ये बताती है किसी की, ठीक है। मान लीजिए कोई स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 60 किलोमीटर इन 1 आवर, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, अगर कोई स्पीड ऐसे बताई जाती है तो, ठीक है। कहीं पर अगर मान के चलिए 75 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या है? कितनी दूर कितनी देर में जा रहा है? 75 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। जो स्पीड है उस स्पीड से हमें पता चल जाता है। बिल्कुल यही आप कह सकते हैं, चाहे तो कह दीजिए कि स्पीड पे डिपेंड करता है, या ये कह दीजिए कि जितनी तेज वो जा रहा है, जितने कम समय में वो डिस्टेंस को कवर करेगा, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। जो जितना कम समय लेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। ऐसा ही होता है ना, जब रेस होती है, हम दौड़ते हैं, तो जो जल्दी पहुंचता है तो उसकी स्पीड तेज होती है, तो वही जीत जाता है ना। और वो क्या कहते हैं, कार की रेस होती है या बाइक की रेस होती है, तो जो जल्दी पहुंचता है वो जीतता है, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ाई है। स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना। ओके। कार में कई बार कार और बाइक में स्पीड को की लिमिट देखते हैं कि भाई कार अभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कौन सी स्पीड से चल रही है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में ले रही है? 1 आवर में चल रही है। बात समझ में आ रही है?
तो ये स्पीड किससे है? तो आपके पास स्पीड निकालने का तरीका क्या आया है? स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाँ बिल्कुल। अब स्पीड का याद रखेंगे, स्पीड निकालने का है डिस्टेंस, चाहो तो बाद में यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा दो या नीचे लिख दो, तो भी बात एक ही है। तो ये जो भी यूनिट होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये आर में है, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आर। समझ में आ रही है? ओके, तो जल्दी से 13.1 उठाते हैं बेटा। 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, उसमें डिस्टेंस दिया है। कितना दिया है? 75 किलोमीटर। और टाइम कितना बताया है? 5 आवर्स। ओके, अब हमें निकालना क्या है? स्पीड फाइंड करनी है ना? तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर और टाइम है 5 आवर्स। तो 75 को हम क्या करेंगे? पहले डिवाइड कर देंगे हमारे 5 से, तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो क्या आया हमारा आंसर? 15 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 15 किलोमीटर नहीं आएगा बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है उसका। अब बताइए, कर पाएंगे? हो जाएगा ना? फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट वाला। तो अब मैं आपके लिए बी, हाँ बोलो बेटा। तो हम को फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस के आगे डिवाइड का साइन लगा के ब्रेक टाइम। एक बार बताओ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, ये वाला दिख रहा है? हाँ तो लिख सकते हैं ना, मैंने ये सबसे पहले यही फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी सी डी ई एफ, ये सारे अब आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। डिस्टेंस को ऊपर करके, टाइम को नीचे करके, उसको डिवाइड करके इसका आंसर देंगे आप। तो क्वेश्चन 1 तो हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसको उठाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड बेंगलुरु, मुंबई और बेंगलुरु के बीच का डिस्टेंस कितना है? 880 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड बेंगलुरु वो है 880 किलोमीटर। ओके, अ ट्रेन, एक ट्रेन है जो कवर करती है दिस डिस्टेंस इन 9.5 आवर्स। तो कितना समय ले रही है वो एक ट्रेन इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में? नहीं 90 नहीं, देखो 9.5 बोलते हैं इसे, 9.5 आवर्स, 9 घंटे और आधे घंटे, 9.5 घंटे का समय है ये। तो टाइम टेकन टू कवर, सॉरी, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन तो ट्रेन के द्वारा टाइम कितना लिया जाता है? 9.5 आवर्स। तो
आपको पता है हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से प्लस करते हैं, कितना बन गया 19/2 है ना। अब हमारे पास टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, हमसे क्या मांगा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने का हमारा तरीका, एक तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम था ना। जब कभी आपके पास कोई फ्रैक्शन में आ जाए तो आप ना वो वाले के बजाय ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था 880 डिवाइड बाय 19/2। ओके, ये थोड़ा सा लिखना रह गया, वो लिख देता हूँ, किलोमीटर डिवाइड बाय 19/2 आर। अब आज नई बात सीखना, जो शायद आपको पहले भी पता हो, कि कभी भी हम डिवाइड को डिवाइड में सॉल्व नहीं करते, हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड को क्या बनाएंगे, और मल्टीप्लाई बनाने के बाद जब जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाला नंबर जो है 19/2 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और फिर अब आपको क्या करना है, पहले तो आप 880 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 880 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 1760 और फिर नीचे 19 अभी भी बचा हुआ है, ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज था, ये आर जो है ये ऊपर का था, अब आर नीचे जा चुका है, तो ये किलोमीटर पर आवर। माइक ऑफ कर लीजिए, ये किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। आप माइक केवल तभी ऑन किया कीजिए जब आपको कुछ बोलना हो, और माइक मतलब आपके बोलने के तुरंत बाद आप माइक ऑफ कर दीजिए। अब हम इस पे आते हैं, ये 1760 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 9 जा 171 होता है, 5 आया 0, 19 2 जा 38 आएगा, 12 आया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 92 हमारा आगे आएगा, 12 ऊपर जाएगा और 19 नीचे आएगा। ये है आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 92 12/19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बात समझ में आया, क्या क्या देखा हमने अभी, पहला जो डिस्टेंस था वो रखा, टाइम जो दिया था वो रख दिया, उसके बाद जो डिवाइड में साइन था हमने उसको पहले मल्टीप्लाई कन्वर्ट किया, तो पीछे वाले रेसिप्रोकल हो गए। रेसिप्रोकल का मतलब है नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे हो गया, ठीक है, इस तरह से रेसिप्रोकल। फिर ऊपर वाले जो थे पहले उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आया, और डिवाइड कर दिया नीचे वाले से, तो ये ही हमारा स्पीड आ गया। समझ में आया, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताइए। हाँ बेटा, वो तो रेसिप्रोकल सिर्फ नंबर हुआ ना, वो आवर्स है तो आवर्स ही रहेगा, ठीक है, रेसिप्रोकल में नंबर ही है मगर वो, हाँ, बट ये कि जब आपने यहाँ लिखा था, इस बात का ध्यान दीजिए कि आवर्स जो है ऊपर लिखा जा रहा था, लेकिन जब आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो आवर्स नीचे चला गया लिखते वक्त भी। हाँ जी, हाँ। नहीं बेटा, वो तो किलोमीटर है ना, वो तो डिस्टेंस है ना।
हाँ 19.5 आवर्स में कवर करती है, 9.5 घंटे में, जिसको हम कहते हैं। देखो किसी के नीचे अगर 2 होता है तो वो ऊपर वाले को हाफ करता है, ठीक है। ओके चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, a student goes to his school by bicycle in 1 and 1 मतलब इन हाफ आवर्स, 1/2 का मतलब हाफ आवर्स। तो स्टूडेंट टाइम कितना ले रहा है? स्टूडेंट टेक्स टाइम लेता है हाफ आवर। इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द स्कूल इज 8 किलोमीटर, अगर उसके घर और स्कूल के बीच में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल, स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब क्या जानना चाहते हैं? फाइंड हिज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, स्पीड है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है ना, टाइम 1/2 में दिया है, इसलिए हमने ले लिया। डिस्टेंस की जगह 8 लिख देंगे, 8 किलोमीटर। टाइम की जगह पे 1/2 आर लिख देंगे, तो 8 किलोमीटर, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2/1 बन जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। तो ये 8 2 जा 16/1 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। तो नीचे का 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया था, 16 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला है, तभी तो आधे घंटे में पहुंच गया। क्योंकि 16 किलोमीटर पर आर का मतलब ये है कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाएगा, और उसका स्कूल तो केवल 8 किलोमीटर दूर है, तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम भागलपुर, मतलब वहां से प्रस्थान करती है, ट्रेन वहां से चलती है, कहां से चलती है? भागलपुर से, और उसका समय है कि 12:45 से 12:45, दोपहर का जो है 12:45 का समय, उस पर वो ट्रेन वहां से चलना शुरू करती है। एंड रीचेज पटना, और फिर वो पटना जाके पहुंचती है। पटना लगभग 17:45 यानी शाम के 5:45 पे जाती है, ठीक है। 12:45 से लेके 17:45 तक का समय उसने टोटल लिया। इट कवर्स 40 किलोमीटर। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए बाकी बच्चे। इट कवर्स 40 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, कहते हैं कि उसने पहले 1 घंटे में तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 50 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, फिर अगले दूसरे 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, एंड 130 किलोमीटर नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे में, अगले जितने भी 3 घंटे हैं उसमें उसने 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फाइंड दी एवरेज स्पीड ऑफ दी ट्रेन, ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? अब आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। पहला है कि वो चली कहां से है, वो है भागलपुर से, भागलपुर से वो चली, उसका यहाँ से, और पहुंचना है उसको कहां पर? उसे जाना है भागलपुर से पटना, पटना का नाम ओके। इसका डिस्टेंस देखिए, पहले जाकर इतना डिस्टेंस जो कि 40 किलोमीटर था 1 आवर में लिया, ठीक है। यहां से यहां तक का 1 घंटे का समय लगा 40 किलोमीटर जाने में। उसके बाद अगला जो डिस्टेंस है जैसे 50 किलोमीटर, यहां से यहां तक 50 किलोमीटर, ये भी अगले 1 घंटे में गई,
फिर इसके बाद जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताया है वह 130 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे में गए वो? 3 आवर्स में, 3 घंटे लगे इस डिस्टेंस को कवर करने में, है ना। तो अब बात नहीं बेटा, अलग अलग है उसमें। अब ट्रेन हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलती ना, ट्रेन हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलती है। पहले उसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया था, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर दिया था, फिर उसकी स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, इस हिसाब से देखा गया कि 3 घंटे में केवल वो 130 किलोमीटर ही कवर कर पाया। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है? 40 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 130 किलोमीटर, 220 किलोमीटर डिस्टेंस बना दिया। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगाया उसने पहुंचने में? है ना, पहले वाले में 1 आवर, फिर दूसरे वाले में भी 1 आवर, और अगला जो डिस्टेंस बताया लास्ट वाले वो उसमें 3 घंटे का समय लगाया उसने, तो टोटल मिला के 5 आवर्स लगा दिए, है ना। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, और उन्होंने हमसे क्या मांगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता है बेटा कब मांगी जाती है? जब कोई कभी कम डिस्टेंस से, सॉरी कम स्पीड से, कोई कभी ज्यादा स्पीड से आना जाना करे ना, जब एक समान उसकी स्पीड ना हो, बदलती रहे, तब उसकी टोटल स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे हम अभी निकालने वाले हैं एवरेज स्पीड, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम बोलेंगे सर यहाँ पे, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना था? 220 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना लगाया? 5 आवर्स। तो अगर आप 220 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आएगा? 44, है ना। यही आएगा ना। तो इसका आंसर कितना आ गया फिर? 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कवर किया। ये एक एवरेज स्पीड है पर आवर। क्लियर? ठीक है। अब बेटा ध्यान दे दो, फिर मैथ ना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और आगे जाके बहुत परेशानी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का काम हम यहीं तक रखेंगे, आपको इतना ही करना है आज का होमवर्क। डू एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 इन पेयर नोटबुक। ठीक है, और पहला तो ये, दूसरा ट्राई क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 इन रफ नोटबुक। इनको ट्राई करना, और जब कल हम डिस्कस करेंगे तब आप देखना कि आपने सही किया था कि कैसे किया था। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आप लोग